नमस्कार। मॉर्निंग वॉक विथ अनडिवाइडेड इंडिया में आपका स्वागत है। हम लोग गिलगित की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने गिलगित के ज्योग्राफी के बारे में बताया था। आज हम आपको गिलगित के हिस्ट्री के बारे में बताएंगे। गिलगित का हिस्ट्री इतिहास 2500 ईस्वी पूर्व से ही शुरू होता है। पुरातत्वविदों के अनुसार 2500 ईस्वी पूर्व से ही यहाँ मानव की उपस्थिति के प्रमाण मिलने लगते हैं। यहाँ से 2500 ईस्वी पूर्व के रॉक कार्विंग के प्रमाण मिले हैं, अर्थात पत्थरों पर लिखने की, पत्थरों पर चित्र बनाने की प्रमाण मिले हैं। अनेक महान इतिहासकारों ने इस स्थान का उल्लेख किया है, प्रसिद्ध इतिहासकारों ने उल्लेख किया है। हेरोडोटस, नियार्कस, प्लिनी, मेगास्थनीज, टॉलमी ने इस स्थान का उल्लेख किया है। पुराणों में भी इस स्थान का उल्लेख मिलता है। प्रारंभ में यहाँ के लोग प्रकृति पूजा करते थे, नेचर वर्शिपर थे। दूसरी शताब्दी से यहाँ बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ। चौथी शताब्दी से 7वीं शताब्दी तक अनेक चीनी यात्रियों ने यहाँ का भ्रमण किया। उनके अनुसार तिब्बत की तरह ही यहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले राजवंश का प्रभुत्व था। बाद में चीन के सहयोग से गिलगित के शासकों ने अरबों के आक्रमण को विफल किया, उन्हें पीछे धकेला। 7वीं शताब्दी 644 से 655 ईस्वी तक यहाँ एक प्रसिद्ध राजा नव सुरेंद्रादित्य नंदिन का शासन था। वह पलोला शाही राजवंश का था। उसके समय में अनेक संस्कृत अभिलेख, शिलालेख, रॉक इंस्क्रिप्शन मिले हैं, उसके समय के मिले हैं। उसके बाद यहाँ का एक प्रसिद्ध शासक जयमंगल विक्रमादित्य था। वह भी गिलगित का एक लोकप्रिय राजा था। 8वीं शताब्दी तक यहाँ इस पलोला शाही राजवंश का शासन रहा। इस शासन में ब्राह्मी लिपि का प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उपस्थिति के प्रमाण मिले हैं। गिलगित और बाल्टी क्षेत्र में चीनी स्रोतों के अनुसार बौद्ध धर्म प्रैक्टिस में था। संस्कृत उनकी लिखित भाषा थी। चीन ने भी 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु 9वीं शताब्दी तक इस क्षेत्र पर तिब्बत मूल के राजवंश का ही प्रभुत्व रहा। 14वीं शताब्दी से इस क्षेत्र पर पर्सिया, जो आजकल ईरान कहा जाता है, तुर्की और मध्य एशिया के देशों का प्रभाव बढ़ा। सूफी मुस्लिम उपदेशकों का भी प्रभाव बढ़ा। इसके फलस्वरूप बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में धर्म परिवर्तन हुआ और अंततः यहाँ मुस्लिम शासन शुरू हुआ। प्रारंभ में यहाँ के मुस्लिम शासक भी कट्टर नहीं थे। वे खेल, संगीत, आर्किटेक्ट, स्थापत्य में रुचि लेते थे। वर्तमान में यहाँ के अधिकांश लोग शिया मुस्लिम हैं। 19वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर डोगरा राजाओं का शासन शुरू हुआ। यह क्षेत्र डोगरा शासन के अधीन आया। कुछ समय तक यह क्षेत्र सिखों के नियंत्रण में भी रहा। भारत में विलय तक यह क्षेत्र डोगरा राजाओं के शासन के ही अधीन रहा। महाराजा गुलाब सिंह, रणवीर सिंह, महाराजा हरि सिंह प्रमुख डोगरा राजा थे, शासक थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो जम्मू कश्मीर के डोगरा राजा ने, हरि सिंह ने, स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया। परंतु जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया तो 26 अक्टूबर 1947 ईस्वी को डोगरा राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर दिया। इस प्रकार गिलगित और बाल्टिस्तान का भी भारत में विलय हो गया, क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान भी जम्मू कश्मीर का ही भाग था। परंतु दुर्भाग्यवश युद्ध विराम लागू हो गया, सीज फायर हो गया, जिसके फलस्वरूप
जब भारतीय सेना पाकिस्तानी आक्रमणकारियों को जम्मू कश्मीर से हटा रही थी, उन्हें भगा रही थी, उनसे मुक्त करा रही थी जम्मू कश्मीर को, तभी युद्ध विराम लागू हो गया और एक बहुत बड़ा क्षेत्र जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान के ही अधीन रह गया, जो अभी भी उसके अधीन है। इसमें गिलगिट बाल्टिस्तान भी उसके अधीन हो गया। तो यह आशा की जा सकती है कि एक समय आएगा जब भारत में एक पराक्रमी शासक होगा, एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला शासक होगा, जो गिलगिट बाल्टिस्तान को पुनः भारत का अंग बनाएगा, भारत का अभिन्न अंग बनाएगा। तो अगले वीडियो में हम गिलगिट के कला और संस्कृति के बारे में बात करेंगे। तो अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।